नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत देखिए, इस वक्त हम प्रोग्राम की जो शुरुआत कर रहे हैं वो है सचिन पायलट से। जी हां, सचिन पायलट का उत्तर प्रदेश में आना क्या संकेत देता है, क्या है सियासी संकेत, इसके मायने आज हम आपको समझाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट का आना ये सियासी संकेत बताता है कि प्रियंका गांधी ये बता रही है कि हमारे पास युवा नेताओं की फौज, जो युवा नेताओं की टीम है वो तैयार खड़ी है और आने वाले समय में जैसे ही रैलियों की इजाजत मिलती है तो सचिन पायलट जैसे नेताओं को उतारा जाएगा। और देखिए दिलचस्प बात क्या है कि सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, इन नेताओं को सूची में जारी किया गया, स्टार प्रचारक की लिस्ट में जारी किया गया है। तो पहली लिस्ट जब कांग्रेस ने जारी की उसमें पहली ही लिस्ट में सचिन पायलट, कन्हैया कुमार का नाम शामिल हो रहा। इसका मतलब कांग्रेस युवाओं का पूरा ख्याल रख रही है, अपने युवा नेताओं पर फोकस करती नजर आ रही है और ये बात पार्टी भी समझ रही है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट बहुत सोच समझकर काम कर रहे हैं, सचिन पायलट बहुत हिसाब से काम करते नजर आ रहे। तो तमाम तरह की स्थितियां हैं जो यहां पर देखने को मिली हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से बदलाव हो रहा है, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से चीजें बदलती नजर आ रही है, वाकई इसका प्रभाव पड़ना तय है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे सचिन पायलट के आने से उत्तर प्रदेश का पासा पलटता नजर आ रहा है, वोटर्स का रुख किस तरह से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट का यूपी दौरा बहुत कुछ सियासी संकेत देता है। उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट ने आकर यह बता दिया कि अगर पार्टी एक इशारा करेगी तो धड़ाधड़ तरीके से रैलियां होगी, क्योंकि स्टार प्रचारक की सूची में सचिन पायलट का नाम है। अब समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल करके और उत्तर प्रदेश भुलाकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ इशारा करना चाहती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो फिलहाल चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए पार्टी नेताओं का सहारा भी ले रही है। लेकिन राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में होने वाले साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट का राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि अब अशोक गहलोत का कार्यकाल खत्म होने ही वाला है, क्योंकि ये देखा गया कि अशोक गहलोत से राजस्थान की जनता खुश नहीं है। और जिस तरह राजस्थान की जनता अशोक गहलोत से खुश नहीं है, इसका मतलब यही है कि पार्टी सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट का आना यह बताता है कि सचिन पायलट अब उन खास वर्ग के वोटर्स को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं जिन वोटर्स पर कांग्रेस की निगाहें टिकी हैं, और वो वोटर्स कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। जी हाँ, सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं और सचिन पायलट की पकड़ राजस्थान में बहुत अच्छी है, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर लोग गुर्जर और जाट समुदाय के लोग रहते हैं। यही वजह है कि बीते कुछ समय पहले किसानों के नेता राकेश टिकैत भी राजस्थान का दौरा करके आए थे। हालांकि ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी भी इसी पूरी ताक में है। बीजेपी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। और खबर ये सामने आई थी कि अभी हाल ही में अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बड़ी बैठक हुई थी, जिसका बेनतीजा परिणाम निकला, क्योंकि जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो कोई चवन्नी नहीं है कि कहीं भी किसी भी तरफ मुड़ जाए। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जो बीजेपी ने अत्याचार किया है, किसान आंदोलन के समय जिस तरह बीजेपी ने किसानों को परेशान किया, इसका बुरा परिणाम चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ेगा। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की निगाहें टिकी तो हैं, लेकिन परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही है। इसी वजह से अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश भेजा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बीजेपी नेताओं को एक्टिव कर दिया गया है, किसी भी तरह से जाट समुदाय के लोगों को अपनी तरफ किया जाए। और ये देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जो दावा कर रहे थे उतना दावा सही नहीं है, क्योंकि ये खबर सामने आई है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नाराज दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनकी तकलीफों को दूर करने का काम जयंत चौधरी उठाए। लेकिन जयंत चौधरी केवल चुनाव में सत्ता को देख रहे हैं और इसी वजह से जाट समुदाय के लोग जयंत चौधरी से नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये देखा जाए बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जो नज़र बनाई हुई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जो पकड़ दिखती नजर आ रही है, शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स का रुख बीजेपी अपनी तरफ कर सकती है।
वहीं आरएलडी के प्रवक्ताओं के द्वारा ये कहना कि भले ही जयंत चौधरी चुनाव हार जाएं लेकिन झुकेंगे नहीं, इसका मतलब आरएलडी प्रवक्ता ये समझ रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अगर बीजेपी अपने साथ जोड़ ले जाती है तो उसका फायदा पार्टी को जरूर मिलता नजर आएगा। यही वजह है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा सचिन पायलट ने किया था और कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आए। सचिन पायलट ने न सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, पार्टी जिस तरह से काम करती नजर आ रही है, इसका आने वाले समय में फायदा जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आकर सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की। प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कामकाज को गिनवाया और उन्होंने ये भी बताया कि आज कांग्रेस पार्टी जितना युवाओं को आगे बढ़ा रही है, जितना महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, इससे पहले कि किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा असर ये देखा जाएगा कि जो बिहार में आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा था और प्रयागराज में जो घटना घटी, जिस तरह छात्रों के हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने जो है उन पर अत्याचार किया, ये तमाम मुद्दे उठते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोनों जगह की तस्वीरों को, वीडियोस को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और शेयर करते हुए उन्होंने सच बताया। दरअसल ये देखा जा रहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने साफ कहा, जहां डबल इंजन की सरकार रहेगी वहाँ इस तरह के ही हालात दिखते नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एक तरफ चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव का वक्त चल रहा है और ऐसे में बिहार से इस तरह की तस्वीरों का निकल कर सामने आना ये साफ तौर पर गवाही देता है कि आज हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर कितना ज़्यादा निचले पायदान पर आ चुका है। आज हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है, लाखों छात्र ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियाँ तो मौजूद है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है और यही वजह है कि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि चाहे बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, छात्र अपनी बातों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हम छात्रों की हर जो दिक्कतें हैं उस पर काम करते नजर आएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस 25 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा उत्तर प्रदेश में कर चुकी है। यानी कि यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ये पूरा फोकस कर रही है कि युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, जनता को अपने साथ जोड़े ताकि इसका फायदा उन्हें मिल सके। देखा आपने कि वोटर्स का रुख किस तरह से बदलता नजर आ रहा है। दरअसल मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जनता है वो ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो जाति को आधार बनाकर वोट बटोरने का काम कर रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो जाति को आधार बनाकर अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी है जो जनता को अपने साथ लेकर तो चल रही है लेकिन जनता के मुद्दों को उठा रही है। तो यही सारी बातें हैं जो जनता उत्तर प्रदेश में देख रही है, चीजों को समझ रही है और बहुत बड़े हद तक ये देखा भी जा रहा है कि वाकई इस वक्त जो है वो बदलाव होता नजर आ रहा है, इस वक्त चीजें बदलती नजर आ रही है। तो हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से बदलाव हो रहा है, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह चीजें बदलती नजर आ रही है, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई पासा पलटना तो तय है और जिस तरह से सचिन पायलट वोट मांग रहे कांग्रेस के लिए, इसका भी असर दिखता नजर आएगा। हालांकि सचिन पायलट के उत्तर प्रदेश आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख बदलता नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए। जिस तरह सचिन पायलट ने वोट मांगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, कई राजनीतिक पार्टियों को घेरते नजर आए, तो इसका साफ मतलब यह है कि सचिन पायलट ने बता दिया है कि हम यानी कि कांग्रेस जो है वो जनता के साथ है। और कांग्रेस, सचिन पायलट ने यह भी बताया कि कांग्रेस शुरू से जनता के साथ खड़ी रही है और जनता को मौका दिया है। तो ऐसे में जनता से मौका एक बार फिर कांग्रेस मांग रही है। अब देखना ही होगा क्या जनता कांग्रेस को मौका देती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।